अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल सी, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल सी। और एक होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। लीनियर मोमेंटम जो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कुछ और होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, R क्रॉस P, मतलब आपका बनता है L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं R का मैग्नीट्यूड इंटू P का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, ये आपका हो जाएगा L वेक्टर। अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा होगा, जब रोटेट कर रहा होगा तो क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, तो कोई पर्टिकुलर मास इनटू उसकी वेलोसिटी, वो क्या बताएगा, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आर पी साइन थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या हो जाएगा, एल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया जाए तो एल इज इक्वल टू कितना जाएगा, आर पी साइन 90, मतलब कि आर और पी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल आपने कंसीडर किया, उसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है तो मोमेंटम भी यहाँ की तरफ होगा, लीनियर मास इंटू वेलोसिटी एम वी हो गया ये, और आर ये हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 91 हो गया, तो आर इंटू पी आ गया, और पी एम वी होता है, एम वी आर भी एल का फार्मूला होता है, एम वी आर भी पी का फार्मूला होता है। ये कब होता है, जब आर और पी के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन वैसे आर पी साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसमें इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, मतलब लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट्स दे दिए गए, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और कहा गया फाइंड एंगुलर मोमेंटम, पेपर में आ गया फाइंड एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर ये वैल्यू एक्स वाई जेड की कुछ भी हो सकती है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकते हैं, ये तो एक जनरल वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको तुरंत फार्मूला याद रखना होगा कि हमें सिखाया गया एल बराबर आर क्रॉस पी, आप दो डंडे खींच दोगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये कितना हो जाएगा, आर क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये कितना हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड आई कैप। इससे जाने वाला कॉलम रो बंद कर देंगे, इससे जाने वाला कॉलम रो बंद कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, वाई जेड पी वाई पी जेड माइनस जे कैप, इससे जाने वाला कॉलम रो बंद कर देंगे, इससे जाने वाला कॉलम और रो बंद कर देंगे, क्या मिलेगा, एक्स जेड पी एक्स पी जेड प्लस के कैप, इससे जाने वाला कॉलम रो बंद कर देंगे, तो आपका आ जाएगा एक्स वाई पी एक्स पी वाई, यहाँ से आपका आ जाएगा आई कैप, ये मल्टीप्लिकेशन वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
ये आपका एल आ गया। यहीं से आपका एल का मैग्नीट्यूड अगर आ जाएगा तो निकाल देंगे आप। एल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एल अंडर रूट वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई का होल स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो ये दिमाग में बैठा लो कि ये जो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाया गया है उसका यूज हर जगह होना है। आ गया एल का मैग्नीट्यूड कि नहीं आ गया? तो यहाँ से आप इसे क्वेश्चन की तरीके समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, एक्स वैल्यू 2 3 4 कुछ भी, पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी। अब जब आपको यही फार्मूला नहीं पता होगा एल इजिक्वल टू आर क्रॉस पी कहाँ से कर पाएंगे? आपको ये भी पढ़ाया गया था कल लास्ट क्लास में, टॉर्क इजिक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आज पढ़ाया गया एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। दोनों में बस कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, माइंड में बैठा लो। ठीक है, पॉइंट क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ इजिक्वल टू क्या पढ़ा था? डी पी बाई डी टी। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। ये था आपका लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन में एफ की वैल्यू को टॉर्क से रिप्लेस कर दीजिए और पी को एल से रिप्लेस कर दीजिए, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा? डी एल बाई डी टी। टाउ बराबर क्या आ गया? डी एल बाई डी टी। अब किसी ने कहा ये फार्मूला बताओ कैसे आया? हमको बिल्कुल बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो एल बराबर आ रहा है आर क्रॉस पी, इसकी हेल्प से हम निकाल के दिखाएंगे आपको। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। किसी कोई समस्या? इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, तो डी एल बाई डी टी बराबर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। पता है ना सबको ये बात? तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी क्या होता है? एफ होता है, प्लस पी की जगह लिख दीजिए एम बी, पी की जगह लिख दीजिए एम वी, और डी आर बाई डी टी क्या होता है? वी होता है। तो वी क्रॉस वी क्या होगा? जीरो होगा। वी क्रॉस वी क्या होता है? आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, बीच के एंगल जीरो। ए बी साइन थीटा के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो वी क्रॉस वी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। तो आपका क्या बन गया आ गया यहाँ से? डी एल बाई डी टी बराबर आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क होता है। तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो टाउ बराबर डी एल बाई डी टी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कैसे आया? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी को डिफ्रेंशिएट कर दो, और यहीं से एक पॉइंट और निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या समझाया गया था हम लोगों को? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है। अगर किसी भी बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उसका पी क्या है? कांस्टेंट है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लिख दीजिए टाउ बराबर डी एल बाई डी टी, इसी का उल्टा लिख देना है आपको ऐसे, इफ टाउ बराबर जीरो देन एल बराबर कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी में लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है तो ये तभी हो सकता है जब उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है? ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने से रोकने की टेंडेंसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। टॉर्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की टेंडेंसी को टॉर्क कहते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने से रोकने की टेंडेंसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं हिंदी में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व मतलब होता है रोकना, आघूर्ण मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? बल आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल, ज़्यादा नहीं फर्जी की बातचीत करनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने से रोकने की टेंडेंसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। टॉर्क पूछा जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की टेंडेंसी को, कितना ज़्यादा तेज़ी से आप घुमा रहे हैं वो टॉर्क है, और उसको रोक कितना तेज़ी से रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये बॉडी बनाया, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है, ये मास m4 है, ये मास mn है। ठीक है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है और Rn है। तो अगर आपसे सिर्फ इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो I1 लेट कर लेते हैं। I1 क्या होगा? m1 इंटू R1 का स्क्वायर। इस वाले पार्टिकल का क्या होगा? m2 इंटू R2 स्क्वायर। इस वाले पार्टिकल का क्या होगा? I4 पूछा जाए, IN पूछा जाए। अगर आपसे कहा जाए टोटल आई बताइए क्या हुआ, पूरे बॉडी का आई बताओ, क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश प्लस IN। ये आपका आ जाएगा m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर। ये आई आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म कर दें, हम क्या कर दें? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 डैश इज इक्वल टू mn। और ये जब सब इक्वल होंगे तो एक पर्टिकुलर मास के बराबर होंगे, उसका नाम हमने m दे दिया। मतलब कि अगर आप यहाँ पर m1 की जगह भी m रख दें, यहाँ भी m रख दें, यहाँ भी m रख दें, यहाँ भी m रख दें, तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा? m R1 स्क्वायर प्लस m R2 स्क्वायर m R3 स्क्वायर प्लस m Rn स्क्वायर। अब हमने सोचा कि इसमें कॉमन लेके देखते हैं क्या होता है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर डैश प्लस Rn स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो सिर्फ एक मास आ रहा है, यहाँ तो n मास है और हमारा मन कर रहा है पूरी होल बॉडी का मास आए यहाँ पर। तो अगर एक बॉडी का मास स्मॉल m है और ये n पार्टिकल से मिलकर बनी है तो टोटल होल बॉडी का मास क्या होगा? m इंटू n होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि यहाँ पर n होना चाहिए, n यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हमने कहा कि हम खुद से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। और जब खुद से मल्टीप्लाई कराओगे तो खुद से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपने n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड कर दिया। तो ये जो m इंटू n है इसको बोलते हैं कैपिटल M, होल मास ऑफ द बॉडी। कैपिटल M क्या है? ठीक, होल मास ऑफ द बॉडी आ गया और ब्रैकेट में आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। ये आपका आई आ गया। अब इसे आपको क्या करना है? I इज इक्वल टू m के स्क्वायर से कंपेयर करना है।
आई इक्वल टू एम के स्क्वायर से इसको कंपेयर करिए, तो जो ये टर्म होगा ये पूरा आपका के स्क्वायर हो गया। मतलब के स्क्वायर इक्वल टू आ गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर डैश 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 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन। आ गया। के इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन। और इस के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलते हैं? कुछ लोग गाइरेशन बोलते हैं, हम जाइरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन की डेफिनेशन यहाँ से बना देंगे हम। रूट क्या बोलेंगे? रूट, अब ये जोड़ करके चीज़ों को डिवाइड किया गया एन से, मतलब डिस्टेंसेस का स्क्वायर जोड़ा गया है और एन से डिवाइड किया गया, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पता लगानी है, उन सब डिस्टेंसेस का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसको सम करना है, सम करके उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा आपका? मीन आएगा और उसका स्क्वायर रूट। तो क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यूनिट मास इंटू मास का किलोग्राम इंटू डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर।